हेलो दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो क्या, मासा यानी कि महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या एचसीएफ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ यानी कि मासा निकालने के जितने भी तरीके होते हैं, हम आपको बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से हम आपको कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले मासा क्या होता है। मासा यानी महत्तम समावर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। विभक्त यानी कि भाग दे दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मेथड होता है हम आपको वो वाला मेथड बताते हैं। ठीक है, मासा निकालने के कितने तरीके होते हैं वो भी हम आपको इस वाली क्लास में बताएंगे, और बिल्कुल बेसिक यानी कि जीरो लेवल से हम क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है गुणनखंड विधि। कौन सा? गुणनखंड विधि, यानी कि मासा सबसे पहले गुणनखंड विधि, इसको क्या फैक्टर मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब मान के चलो एक ये संख्या दे रखी है 35, 42 और 49 का हमको क्या बताना है, मासा यानी कि एचसीएफ हमको बताना है। ठीक है, 35, 42 और 49 का हमको क्या मासा यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले किससे, गुणनखंड विधि से हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं। सबसे पहले ये संख्या रख लो कौन कौन सी है, 35, 42 और 49। ठीक है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से हम बता रहे हैं। तो पहली संख्या ले लो इसको। पहली संख्या हमारी कितनी है, 35। सबसे पहले 35 के फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, तो 2 से हम 35 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। तो सबसे पहले 5 से हम 35 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार। अब देखो इस 7 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, केवल 7 से। तो 7 एकन 7, यानी कि हमारे 35 के फैक्टर कितने हो गए, 5 गुणा 7। ये हमारे किसके 35 के फैक्टर हो गए। दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, 42, 42। इसके हम फैक्टर करेंगे। देखो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं तो किससे जाएगा, 3 से। 3 से काटेंगे, 3 7 21। ठीक है, अब इसको 7 से कट करेंगे, 7 से कट करेंगे, 7 एकन 7। तो हमारे 42 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमारी संख्या कौन सी है, 49 यानी कि 49। अब 49 के फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा केवल। किससे, 7 से। 7 7 49। तो 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, यानी कि 49 यानी 49 के हमारे फैक्टर कौन से हो गए, 7 × 7। हम बता क्या रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, मासा यानी कि एचसीएफ कौन से, पहली विधि जो हमारी कौन सी, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से। ठीक है, इससे हम निकालना बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखो इसमें क्या है, क्या निकाल रहे हैं हम, मासा यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है तीनों संख्याओं में कॉमन जो संख्या मिल रही है वो कौन सी संख्या मिल रही है हमको, कॉमन कौन सी मिल रही है तीनों में। देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो हमारा ये क्या हो गया, मासा कौन सा हो गया हमारा, 7। मासा कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, देखो अब डेफिनेशन को देख लो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा। देखो संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो 2 से अधिक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्यक्त कर दे। जो संख्या जो दे रखी है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या सॉल्व करने के बाद वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, पूर्णतः विभक्त यानी कि भाग दे सके। अब 7 का आप 35 में भाग दोगे
7 5 35, 5 बार पूरा पूरा भाग गया। इसी 7 का आप 42 में भाग दोगे, 7 6 42 पूरा पूरा भाग गया। इसी 7 से आप 49 में भाग दोगे तो 7 7 49 पूरा पूरा भाग गया। क्या है, दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। पूर्णतः विभक्त यानी पूर्ण रूप से भाग चला जाए। ठीक है, तो हमारा ये 7 क्या है ना, ये 7 क्या है हमारा, HCF है। क्या है, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ये हमारा जो तरीका है गुणनखंड विधि वाला है। कौन सा है, गुणनखंड विधि से इस तरीके से आप HCF निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। किसकी, सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा होता है, ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो कौन सा होता है, भाग की प्रथम विधि यानी कि डिवीजन मेथड फर्स्ट। डिवीजन मेथड फर्स्ट। ठीक है, बाकी जो प्रथम विधि वाला दूसरा जो मेथड होता है, अब भाग से हम HCF निकालना, क्या HCF को कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मान के चलो हमारा कितना है, 35 42 और 49, ये हमारी संख्या दे रखी है। ठीक है, किससे बता रहे हैं, बाकी प्रथम यानी बाकी जो पहली विधि है, पहला मेथड है भाग से HCF निकालने का। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, 35 42 49 का मासा ज्ञात करो। इसका हमको क्या है, मासा निकालना है। इसको देखो निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा कौन सी भाग विधि से निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे देखो 35 42 49। ठीक है, ये हमारी 3 संख्या है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले इसको कट करेंगे 2 से। 2 से कट करेंगे, देखो 35 में 2 से भाग जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 42 में चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 2 21 बार। 49 में जाएगा नहीं, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अब 2 से किसी में भाग जाएगा नहीं तो अब भाग किससे देंगे हम, 3 से। किससे भाग देंगे, 3 से। तो 3 से देखो 35 में जाएगा नहीं, 35 को हम ऐसे ही रख देंगे। 21 में जाएगा, 3 7 21 7 बार। 49 में जाएगा नहीं, इसको हम इसी तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 5 से भाग देंगे। 5 7 35, 7 बार जाएगा, 7 में जाएगा नहीं, 7 को ऐसे ही छोड़ेंगे। 49 में जाएगा नहीं, 49 को हम इसी तरीके से रख देंगे। अब भाग देंगे हम 7 से। 7 का भाग 7 में एक बार गया, 7 का भाग 7 में एक बार गया। 7 का भाग 49 में 7 7 49 7 बार गया। अब 7 से फिर कट करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। 7 का भाग 7 में कितनी बार, एक बार गया। जब तक नीचे एक नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते हैं, संख्याओं को कट करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर होके आगे वो कौन से आगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, हम बता क्या रहे हैं, बाकी प्रथम विधि से क्या है, मासा यानी कि HCF निकालना बता रहे हैं। ठीक है, तो भाग विधि से इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो इसमें केवल जो कॉमन मिलता है उसको हम रख लेते हैं। इसमें केवल कॉमन जो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। जो जोड़ा जो कॉमन मिल रहा है ना, जोड़े में से इसमें से एक हमारा 7 आ जाएगा, अलग रख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF यानी कि मासा हमारा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और मान के चलो 2 दे रखा होता, ऐसे और कोई संख्या जैसे आगे कोई संख्या आती है, अगर एक और अगर उसके डबल फैक्टर इस तरीके से दे रखे हो तो इनमें से 2 में से हम 1 2 उठा लेंगे और फिर 7 गुणा हम क्या करेंगे, 7 गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14। तो हमारा वो वाला ये क्या होगा, फिर अगला HCF होगा। अगर एक और मान के चलो 3 दे रखा होता, यहाँ पर 1 और 3 दे रखा होता तो इसमें से भी हम क्या कर लेते, 1 और 3 उठा लेते। मतलब जो जोड़ा होता है, जोड़े में से संख्या 1 हम रख लेते हैं, पिक कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है। अब इसमें से देखो, इसमें क्या केवल कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से केवल एक 7 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 7 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके और फैक्टर कोई संख्या और दे रखी होती, उसके और फैक्टर होते, जैसे 3 और इसके 3, एक और इसका 3 होता, 1 और 2 होता, 1 और 5 होता, तो जितने भी जोड़े होते हैं उसमें से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, भाग की प्रथम विधि है ना, जो भाग से सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारा HCF निकालने का ये वाला मेथड है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब मेथड नंबर 2 यानी भाग की जो द्वितीय विधि है उसको। ओके, देखिए अब हम क्या बता रहे हैं, तीसरा मेथड
भाग की जो तीसरी विधि से हम मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो भाग किया जो भाग का कैसा है, द्वितीय। वैसे मेथड कौन सा, तीसरा, लेकिन भाग का दूसरा मेथड है, ठीक है। तो भाग की द्वितीय विधि, डिवीजन मेथड सेकंड, ठीक है। यानी कि एक और तरीका होता है भाग से निकालने का, ठीक है, भाग विधि से एक और निकालने का, एचसीएफ निकालने का जो एक और तरीका होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। टोटल जो है एचसीएफ जो है आप मासा जो है 4 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा तरीका है, 2 मैंने बता दिया, ये हमारा कौन सा तीसरा तरीका है, एक चौथा तरीका और इसके बाद बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो बाकी द्वितीय विधि का जो मेथड है उससे हम कैसे निकालते हैं, मान के चलो, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसी वाली संख्या को ले लो, कितना है 35, 49 और ये 49 की जगह 42 कर लो, 42 और 49 यानी कि 49 का हमको क्या बताना है, एचसीएफ यानी कि मासा हमको बताना है, ठीक है। एचसीएफ हमको बताना है। अब इसको हम क्या भाग के द्वितीय विधि से बताएंगे, ठीक है। तो इसको देखो, जो करने का जो तरीका होता है, ये ना मेथड क्या है, ये वाला जो मेथड है, अभी तो ये देखो छोटी छोटी संख्या है, बहुत आसानी से आप उसको समझ जाओगे, लेकिन जब संख्या बड़ी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो यही वाला मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है, जब एचसीएफ आपको निकालना हो, जब संख्या बड़ी हो और आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या भाग देने में दिक्कत आ रही हो, तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा मेथड होता है वो यही वाला मेथड होता है। अब देखो, इसको हम करते कैसे हैं, पहली दोनों संख्याओं को उठा लो, या पहली संख्या का दूसरी संख्या में क्या देंगे हम, भाग, ठीक है, क्योंकि भाग विधि से हम निकालना बता रहे हैं, यानी कि 35 का हम भाग देंगे किसमें, 42 में। एचसीएफ यानी कि मासा निकालना हम, ठीक है, सीख रहे हैं। तो 35 का भाग हम 42 में देंगे, तो 35 एक बार जाएगा, तो ये 35 रखेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यह कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब आपको देखो क्या करना होता है, यहाँ फिर ये भाग का ये कंडीशन बनाएंगे। अब इसमें जो संख्या रखी जाएगी ना यहाँ पर, वो ये वाली संख्या होती है, इसको रखेंगे, जो पहली संख्या से हमने भाग दिया था उस वाली संख्या को हम दूसरे वाले, इस तरह ये वाली कंडीशन बन जाती है, इसमें रखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 से हम भाग देंगे इसमें, 7 5 35, कितनी बार, 5 बार गया, नीचे 35 आ गया, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये जो हमारा ये क्या है, एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ, यानी कि 7 हमारा क्या है, मासा, ठीक है। तो आप ये वाला जो भाग विधि वाला मेथड है, इस वाले तरीके से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 42 का 49 में भाग देंगे, उसी भी तरीके से यही वाला 7 आंसर आएगा। जैसे 42 का हमने भाग दिया किसमें, 49 में, एक बार जाएगा 42, कितने बचेंगे 7, और 7 का भाग देंगे हम किसमें, 42 में, 7 छिक्के 42, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो कितना हो गया, 7, ये वाला हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, इस वाली संख्या को। ये विधि जो होती है हमारी, ये कौन सी, भाग विधि होती है, कौन सी होती है, भाग विधि, ठीक है। अब जो चौथा जो मेथड है, वो जो मेथड है उसको भी आप देख लीजिए, फटाफट इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आपको चौथा जो मेथड है वो बताते हैं, ठीक है। देखिए, जो चौथा हमारा जो मेथड है एचसीएफ निकालने का, ठीक है, फोर्थ मेथड है जो, वो कौन सा मेथड है, ये पेपर में आपको सबसे ज़्यादा लगाना होता है इसी तरीके का, जब क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हैं उसमें जगह कम है आपके पास, तो सबसे अच्छा मेथड यही वाला पड़ता है। अब मान के चलो, ये वाली हमारी संख्या दे रखी है 35, 42 और 49, ये हमारी संख्या दे रखी है। इसका हमको क्या है, मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा हमको निकालना है। तो इसमें जो चौथा जो मेथड है, वो मेथड है, जो कौन सा है, इसमें हम पहली दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहली दोनों संख्याओं का अंतर। तो पहली दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा, 42 में से यानी 42 में से 35 आप माइनस करोगे, कितना होगा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि मासा। इसमें जो कंडीशन है वो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है बस, या तो इनका अंतर, देखो नोट करके आप लिख लेना, या तो दो संख्याओं का अंतर एचसीएफ होगा, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा
होगा या अंतर का गुणनखंड यानी कि फैक्टर, HCF यानी कि मासा होगा। बस आपको ये नोट करके रख लेना है, या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो HCF होगा, या जो अंतर आया है उसका जो फैक्टर होगा, उसके जो फैक्टर होंगे उसका जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, इसमें हम आपको केवल बेसिक यानी कि HCF मासा निकालने के बेसिक जो तरीके होते हैं, यानी कितने जो तरीके होते हैं बेसिक सवालों से लेके हमने आपको बताया। आने वाली और भी क्लास में हम आपको अच्छे छोटे लेवल से बड़े बड़े क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत ही छोटे छोटे लेवल वाले क्वेश्चनों को बता रहे हैं, केवल इसमें हम आपको मेथड बता रहे हैं कि मासा कैसे निकाला जाता है और लासा कैसे निकाला जाता है। यानी टोटल जो 4 तरीके होते हैं मासा यानी कि HCF निकालने के। ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं। अब आपको बताते हैं लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM निकालने के तरीके। ओके, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, देखिए इसमें निकालना हम सीखेंगे क्या, लासा यानी कि LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक, इसको हम निकालेंगे। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन दे रखा है 8, 12, 24 का लासा यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम सबसे पहले निकालेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। कौन सी, जो हमने बताई थी, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हम इसको निकालना बताएंगे। तो देखो हमारी संख्या कौन सी दे रखी है, 8, 12 और 24। हम किससे बता रहे हैं, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम कट करते चलते हैं सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, तो 8 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अगली संख्या कौन सी है, 12। 12, तो हम 2 से फैक्टर 2 से कट करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से 1। यानी कि हमारे 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हमारी तीसरी संख्या कितनी है, 24। तो 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1। तो हमारे 24 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से हम, ये हमारी कौन सी है, गुणनखंड विधि। और क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, लासा। ठीक है, अब देखो पहले डेफिनेशन देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, अब ये संख्या दे रखी है ना 8, 12 और 24, तो वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इन तीनों संख्याओं का पूर्ण रूप से भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लासा। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने ये तीनों को गुणनखंड कर लिए यानी कि फैक्टर कर लिए। इसमें सबसे पहले देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है। देखो इसमें तीनों में 1 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें तीनों में 1 और 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाली संख्याओं को लो। अब देखो ऊपर वाली में, अब पहली वाली में और तीसरी वाली में क्या है, इसमें से 1 2 कॉमन, 2 कॉमन मिल रहा है, इसको भी रखो। अब दूसरी और तीसरी में से इसमें से 1 कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 3, तो इसको भी रखो। ठीक है, इनका हम करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये 24 हमारा क्या हो गया, LCM यानी कि लासा। ये हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि वाला।
ठीक है, यानी कि फैक्टर करके हम इस तरीके से लासा निकालते हैं। अब देखो आपको अब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये वाली जो 24 है ना, ये 24 अब ये प्रत्येक दी गई संख्या से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त, यानी कि पूर्ण रूप से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जो वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लासा कहलाती है। क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। यानी कि 8, 12, 24 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 24 होगा। अब 24 का भाग दोगे तो हम 24 में एक बार जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया। 12 का भाग देंगे हम 24 में, 12 दूनी 24, पूरा पूरा भाग चला गया। 8 का भाग देंगे हम 24 में, 8 3 24, पूरा पूरा भाग चला गया। क्या है? पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो हमारी क्या होती है? और वो छोटी से छोटी संख्या और हो, कैसी हो? छोटी से छोटी संख्या हो और पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्याओं से, उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम, यानी कि लासा बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जब गुणनखंड विधि से आपको निकालना हो तब। ठीक है, अगला जो मेथड होता है वो होता है भाग विधि वाला, वो भी बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखिए, भाग विधि वाला, इसको पहले मिटा देते हैं। ओके, देखिए अगला हमारा जो, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो 50 नहीं 40 करो, 40, 50 और 54 यानी कि 54 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल इस वाली क्लास में हम आपको क्या बता रहे हैं, केवल एचसीएफ और एलसीएम किन किन तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अगली जो क्लास आएगी उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट करना बताएंगे आपको। ठीक है, जो आपको इसमें केवल हम आप इस वाली क्लास में केवल आपको केवल ये बता रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कितने मेथड होते हैं और किन किन तरीके से कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीरो लेवल से बिल्कुल क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए इसमें हम देखो इस वाले क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हम इसको निकालना बताएंगे आपको। ओके, चलिए देखिए ये संख्या दे रखी है, संख्या कितनी है? 40, 50 और 54। इसके हम क्या करेंगे भाग विधि से? तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। 2 से हम भाग देंगे 40 में 20 बार, 50 में भाग देंगे 25 बार और 54 में भाग देंगे तो कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 27 बार। ठीक है, अब फिर 2 से हम कट करेंगे, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 25 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 25 को हम ऐसे ही रख देंगे, 27 को भी ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब 2 से फिर भाग देंगे, 2 से 10 में कितनी बार? 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, 27 में भी नहीं जाएगा, 27 को ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब फिर 3 से कट करेंगे, 3 से 27 में चला जाएगा तो 5 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे, 25 में जाएगा नहीं, 25 को ऐसे ही रखेंगे, 3 से 27 में 9 3 27 या 3 नंबर 27 यानी कि 9 बार। ठीक है, 3 से भाग देंगे 27 में कितनी बार? 9 बार। अब 3 से फिर काटेंगे हम तो 5 को ऐसे ही रखेंगे, 25 को ऐसे ही रखेंगे, 3 से 9 में भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब फिर 3 से कट करेंगे क्योंकि अभी 3 एक और रह गया, 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे ही छोड़ेंगे, 25 में जाएगा नहीं, 25 को ऐसे ही छोड़ेंगे, 3 का 3 भाग 1 बार। जब तक कट करते चले जाते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आएगा। ये हमारा कौन सा? डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि प्रथम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 से कट करेंगे, 5 से ये 1 बार, ये 5 से 25 कितनी बार? 5 बार, 1 बार, फिर 5 से कट करेंगे यानी 1 1 और 1। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? भाग विधि है। कौन सी है? भाग विधि है। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए? देखो कितने, 1 2 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 कितनी बार है? 1 2, 5 गुणा 5। इन सब का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे? 5 25, 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 गुणा हम करेंगे 3 तरह का 9, यानी कि 600 गुणा 3 तरह का 9, 9 छिक्के 54, यानी 5400। ये हमारा क्या हो गया? लासा। इसको आप जिस तरीके से चाहें, जो आपको सरल लगे, जिस तरीके से आप कैलकुलेशन करना चाहें उस तरीके से आप इसकी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने देखो 55 25, 25 या 75, 75 को मैंने सीधा सीधा इसमें किया 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, तो 600 आ गया। इधर कितना बचा?
3 गुणा 3, 3 3 9, यानी कि और 9 6 54, पीछे डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ये 54, ये क्या हो गया 5400, यानी 5 या 400 हमारा क्या हो गया लासा यानी कि एलसीएम। ये हमारा जो मेथड है ये कौन सा है, भाग विधि वाला। कौन सा, भाग विधि वाला है, ये वाला हमारा मेथड है। कौन सा है, भाग विधि वाला। ठीक है, इस भाग विधि से इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन को और सॉर्ट करना है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया है करना, इसी क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो इसको देखो, इनको जो करने का एक और तरीका होता है, इसको मिटा देते हैं पहले आपको, है इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं। देखिए रुकिए, देखिए ये हमारी संख्या दे रखी है कितनी है, 40 50 और 54। ठीक है, ये हमारी संख्या दे रखी है। देखो पेपर में इस वाले, अगर ये तो हमने केवल आपको किस लिए बताया कि क्या क्या तरीका होता है निकालने का, लासा और मासा निकालने का। ठीक है, लेकिन पेपर में आप इस तरीके से करेंगे तो कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, इसी में समय निकल जाएगा। तो दूसरा ये को इसको आप जो डायरेक्ट और सॉर्ट करने का एक और तरीका होता है, उसमें क्या है, देखो हम सबसे पहले कट करेंगे इसको कितने से, 2 से कट करेंगे, 2 से ये 20, 2 से ये 25 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 27 बार। अब सीधा सीधा आप 2 से काटने को कट कर सकते हैं, इस वाले मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप 2 से न कट करके सीधा सीधा किससे कट करो, 5 से। 5 से सीधा कट करेंगे, 5 चौक 20, 5 25 और 27, इसको ऐसे ही रखो। अब आपको क्या करना है, ये इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 और 5, इनको रखो 2 गुणा 5। अब ये हमारे जो तीनों नीचे संख्या बची है, इनको तीनों को आप सीधा सीधा रख दो, 4 गुणा 5 गुणा 27। ठीक है, देखो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 गुणा 27, 27 दूनी कितना होता है 54। तो आप इसको इस तरीके से, जब पेपर में आपको करना होगा तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको लासा निकालना होगा तो इस तरीके से भी आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका एक और मेथड होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए भाग विधि का एक और दूसरा जो तरीका होता है, यानी कि डिवीजन मेथड, एक और जो सेकंड वाला जो तरीका होता है, वो मान के चलो क्वेश्चन नंबर कोई सा भी रख लो, जैसे हमारी कोई संख्या दे रखी है 40 और 50, इसका हमको क्या है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा ज्ञात करो। ठीक है, हमको लासा निकालना है। देखो ये जो इसमें इस वाली क्लास में आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ये छोटे जरूर हैं, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन नहीं, केवल मेथड बताए जा रहे हैं कि ये मेथड होते हैं लासा और मासा निकालने का। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और नेक्स्ट अगली क्लास का वेट करते हैं, अगली क्लास देखते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, इसमें केवल आपको क्या है, मेथड बताए जा रहे हैं कि ये मेथड होते हैं लासा और मासा निकालने के, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। ओके, अब हमको इसमें देखो डिवीजन मेथड सेकंड जो होता है, ये क्या है, 50 और 40 का हमको क्या है, लासा ज्ञात करना है। चाहे तो आप इसको पहले वाले जो हमने गुणनखंड फैक्टर मेथड बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी इससे पहले वाला हमने जो भाग विधि वाला पहला मेथड बताया था उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या है, केवल आपको मेथड बता रहे हैं, तो इसमें हम डिवीजन मेथड सेकंड वाला जो है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने देखो क्लास की जब एचसीएफ निकालना बताया था क्लास की शुरुआत में, तो हमने क्या बताया था, जो चौथा मेथड बताया था एचसीएफ का, वो क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 10। तो ये 10 है जो हमारा, ये क्या है, एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ। ठीक है, हम इसमें डिवीजन मेथड सेकंड बता रहे हैं आपको। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब आपने देखो एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। यहाँ भी इसको लिख देते हैं। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, या मासा इंटू लासा, इनको आगे पीछे हम कर लेते हैं। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं आपको, डिवीजन मेथड यानी सेकंड वाला बता रहे हैं। ये संख्या छोटी जरूर है, लेकिन ये वाला मेथड जो है, जो हम बता रहे हैं, जैसे ही संख्या बड़ी होंगी तब आपको यही वाला मेथड याद आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। जब ये संख्या बड़ी होगी तब आपको लासा निकालना होगा, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी ये दोनों जो संख्या दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, इनको रख लो 40 गुणा 50। हम क्या बता रहे हैं, लासा बता रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाल लिया। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। या तो दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो एचसीएफ होगा, या इसका जो फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये क्या है, एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, हमको लासा का बताना है। क्या बताना है, लासा हमको बताना है। एचसीएफ हमारा कितना है, 10।
HCF हमारा कितना 10, तो हमको लासा बताना है। तो देखो लासा, अब इन दोनों संख्याओं के नीचे इसको भाग दे देंगे, तो यानी कि 40 गुणा 50 भाग देंगे इस वाले 10 का, ये 10 का पहुंच जाएगा इसके नीचे। लासा हमको बताना है, 10 से 50 को काटेंगे 5 बार, 40 गुणा 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 200। तो ये हमारा क्या हो गया लासा। इसमें केवल हमने आपको क्या बताया है, केवल डिवीजन मेथड सेकंड वाला तरीका बताया है। इस तरीके से भी आप लासा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये वाला मेथड भी हमने इसमें बताया आपको। तो यानी टोटल जो लासा निकालने के जो तरीके होते हैं वो लासा और मासा निकालने के आज की क्लास में हमने सब कंप्लीट करा दिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब क्वेश्चन कराएंगे अच्छे लेवल के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।